आप सबों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि आज की शाम परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया, और मैं धन्यवाद देता हूँ शैडो क्रिश्चियन चर्च के जो प्रमुख जो अगुवे हैं, हमारे आदरणीय और आत्मिक पिता हैं रेवरेंड एसके आसावाल सर, जो हमारे आत्मिक पिता हैं, और उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं यहाँ आ सका और मुझे परमेश्वर के वचन को बांटने का मुझे मौका मिला। इसके लिए मैं सर का धन्यवाद देता हूँ और उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे अवसर दिया। मेरे साथ खोलेंगे मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय पद 34 से लेकर के 38 पद तक, जहां इस प्रकार लिखा है, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे बोले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उसे भी लजाएगा। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल हमें एक चीज, एक जाति के विषय में बात करती है, और वो जाति को आप सब जानते हैं जिसके पीछे परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, और वो जाति है इजराइल। और इजराइल जो है परमेश्वर का पहलौठा था, जिसके द्वारा उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को धरती पर लेकर के आया। और हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि जो इजराइल जाति थी जिसको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा था, जिसके पीछे में वो कार्य कर रहा था, वो इजराइल परमेश्वर प्रति वफादार नहीं रहा। बाइबल को जब हम पूरे ध्यान से पढ़ते हैं तो बाइबल हमें ये बताती है कि इजराइल जाति को परमेश्वर अपने मार्ग पर चलाने के लिए परमेश्वर ने उसे व्यवस्था दी थी, और व्यवस्था इसलिए दी गई थी ताकि इजराइल जाति शुद्धता के मार्ग में चल सके और उसे किसी बात का उलझन ना हो कि कौन सा सही मार्ग है, कौन सा गलत मार्ग है। और बाइबल बताती है कि ये व्यवस्था मूसा के द्वारा परमेश्वर को दी गई थी। लेकिन बाइबल में हम एक बात देखते हैं कि जो व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई थी इजराइल जाति को, उस व्यवस्था के द्वारा कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं हो पाया, और लगभग 4000 साल तक परमेश्वर ने इजराइल की जाति पर कार्य किया। और जब हम पुराना नियम की जो आखिरी किताब है मलाकी की पुस्तक, उसका 4वां अध्याय जब उसको हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक बात लिखी हुई है कि पुत्र पिता से प्रेम करता है और पिता पुत्र से प्रेम करता है। अगर मैं पिता हूं तो मेरा प्यार कहां है? मेरे प्रियो, मैं आज की शाम आपको बताना चाहता हूं कि जो कार्य इजराइल जाति पर नहीं हो पाया, उस कार्य को पूरा करने के लिए यीशु मसीह मेरे और आपके बीच में आ गया। आज मैं आपके सामने प्रभु यीशु मसीह के जीवन से जो शिक्षा दी गई थी, उस शिक्षा में से जो है अभी जो पढ़ा गया बाइबल पाठ में, उस वचन में से आपके सामने कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। इससे पहले कि हम वचन में आगे बढ़ें, एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं। बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो एक बात हम पाते हैं कि आज से लगभग बहुत साल पहले से ही जो सुसमाचार है हमेशा गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है लोगों के बीच में, और ये 21वीं सदी में भी आज लोग सच्चे परमेश्वर को नहीं जान पा रहे हैं। बाइबल जो है 3 युगों के विषय में बात करती है। पुराने नियम में परमेश्वर पिता ने कार्य किया जो इजराइल जाति के पीछे काम कर रहा था, और दूसरा
दूसरा जो है पुत्र यीशु मसीह जब धरती पर आया और 33.5 साल तक वो परमेश्वर के राज के लिए वो कार्य करता रहा और 33.5 साल आकर के रहा। 3 साल अपने पिता के साथ में काम किया और बाकी 3.5 साल वो परमेश्वर के राज का प्रचार करता रहा। और इसके बाद हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया कि मैं एक सहायक तुम्हारे लिए भेजूंगा और वो सहायक पवित्र आत्मा होगा। और हम देखते हैं कि पिंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा पृथ्वी पर उतर आया और उस आत्मा के द्वारा कलीसिया का निर्माण हुआ। आज वो कलीसिया जो है पूरे संसार में हर जगह पाई जाती है और बाइबल बताती है कि कलीसिया जो है वो यीशु मसीह की देन है। कलीसिया जो है यीशु मसीह की दुल्हन है। कलीसिया जो नई भाषा में जो कार्य कर रहा है, आज वो कलीसिया जो है वो बेटौर बनी है। हम अगर बाइबल में अगर हम और भी बातें देखें तो हम पाते हैं कि कलीसिया जो है अभी तक मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार नहीं है और उसकी जो तैयारी है अभी अधूरा पड़ा हुआ है और वो तैयारी हमें करना है। यहाँ पर जो हमने अभी पढ़ा मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसके 34 पद से, यहाँ पर 3 बातें यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो यीशु मसीह ने कहा कि पहले अपने आप का क्या करे, इनकार करे, और दूसरा उसने कहा मेरे पीछे हो ले, और तीसरी बात जो यीशु मसीह ने कहा वो अपना क्रूस उठाए। मेरे प्रियो, हम जानते हैं बाइबल बताती है इब्रानियों पत्र उसका 5वां अध्याय, उसमें लिखा है कि समय के अनुसार हमें तो गुरु हो जाना चाहिए था, परंतु अभी भी हम दूध पीते हुए बच्चे के समान हैं। हमें गुरु हो जाना चाहिए था, हमें आगे बढ़ जाना चाहिए था। और जब हम गलातियों पत्री को पढ़ते हैं तो एक बात हम पाते हैं, पौलुस जो है जब गलातियों पत्री जब लिखता है तो कहता है कि मुझे डर है कि कहीं तुम आत्मा की रीति से शुरू करके उसे कहीं शरीर में ना खत्म कर दो। पौलुस इस बात से डर रहा था। क्यों? कहीं न कहीं पर पौलुस देख रहा था कि गलातियों की कलीसिया के जो लोग हैं वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं है, पूरी तरह से तैयार नहीं है। यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है, कभी भी आ सकता है और वो तैयार नहीं है। अगर हम श्रेष्ठ गीत अगर हम पढ़ें तो श्रेष्ठ गीत में एक वचन पाया जाता है जहां पर लिखा है, एक भाई अपने बहन के विषय में बात करता है, कहते हैं कि हमारी एक छोटी बहन है जिसकी छातियां अभी तक उभरी नहीं है, जब विवाह की बात लगे तो हम क्या करें। एक भाई अपने बहन जो तैयार नहीं है उसको लेकर वो चिंतित है। हमें भी अपने आप के लिए, अपनी कलीसिया के लिए हमें चिंतित होना है और उसे तैयार करना है। और त्याग कैसे किया जाएगा हम आगे परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग देखेंगे। बाइबल कहती है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो बाकी सब वस्तुएं तुम्हें दी दी जाएगी। क्या है परमेश्वर का राज्य और क्या है उसकी धार्मिकता, क्या है उसका धर्म। अगर हम व्यवस्था विवरण पुस्तक उसका 6वां अध्याय 25 पद में पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलें और जो उसकी दृष्टि में भली है वही करें तो लिखा है कि तुम्हारे लिए धर्म गिना जाएगा। अगर हम मत्ती 6:33 में जो हम पढ़ते हैं, धार्मिकता की खोज करो, परमेश्वर के राज की खोज करो। धार्मिकता जो शब्द है जिसको इंग्लिश में राइचियसनेस कहा गया है, धार्मिकता जो है एक तरह का वो परमेश्वर का स्वभाव है जिसकी हमें खोज करना है। तो आज की शाम मैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं और वही बातें जो है हमें धार्मिकता में चलना सिखाएगी और हम धार्मिकता की खोज कर पाएंगे और हम एक कुंवारी दुल्हन के समान हम अपने आप को तैयार कर पाएंगे, जिसमें कोई कलंक ना हो, कोई दाग ना हो, कोई झुर्री ना हो, हम अपने आप को तैयार कर पाएंगे। यीशु मसीह ने अपने पीछे चलने के लिए 3 शर्त उन्होंने रखा, जैसा कि अभी पढ़ा गया मरकुस 8वें अध्याय में। यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह पहले अपने आप का इनकार करे। पहली जो शर्त है यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए वो है अपने आप का इनकार करना। और मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि अपने आप का इनकार करना बहुत ही कठिन काम है, बहुत ही कठिन काम। शायद इस कार्य में बहुत से लोग जो है असफल हो जाते हैं। एक प्रभु के महान दास थे, उनका नाम है A.W. टोजर।
A.W. टोजर ने कहा कि मैंने संसार में हजारों कलीसियाएं देखी है, पर दुख की बात यह है मैंने बहुत सी कलीसियाओं में संसार को देखा है। वो इसलिए इस तरह बोल रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि कलीसिया जो है अभी मसीह के आगमन के लिए तैयार नहीं है, अभी वो तैयार नहीं है। ये मानो उसके समान है कि एक छोटा बच्चा बड़ा होकर जवान हो जाता है, लेकिन उसकी जो बुद्धि होती है, उसकी जो अच्छे और बुरे के सोचने की जो कैपेसिटी होती है एक बच्चे के समान होता है। मतलब कि बच्चा हेल्दी होता है, स्वस्थ होता है, पर वो मैच्योर नहीं होता, परिपक्व नहीं होता। मैच्योर होना और हेल्दी होना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो आज की जो कलीसिया की जो दशा है, आज की जो कलीसिया का जो स्तर है, वो केवल हेल्दी है पर अभी परिपक्व नहीं हुआ है। हमें परिपक्व बनना है, और परिपक्व बनने के लिए पहला जो काम है, यीशु मसीह ने कहा कि पहले अपने आप का हमें क्या करना है, इनकार करना है। अपने आप का इनकार करना बहुत ही जरूरी है। जब तक हम अपने आप का इनकार नहीं करेंगे तब तक हम कभी भी मसीह यीशु के पीछे चल नहीं पाएंगे, और हम एक अच्छा कलीसिया, एक अच्छा दुल्हन के रूप में तैयार नहीं हो पाएंगे। अपने आप का इनकार करने का अर्थ होता है अपनी इच्छा को नकार देना। अपने आप के इनकार का मतलब होता है अपने आप को नम्र करना। अपने आप के इनकार करने का मतलब होता है अपने आप को शून्य कर देना, अपने आप को शून्य कर देना। अगर हम पूरे बाइबल में अगर हम एक नम्र और एक शून्य व्यक्ति का अगर उदाहरण अगर हम देखें बाइबल में, तो यीशु मसीह से अच्छा बेस्ट उदाहरण हमें कहीं और नहीं मिलता। यीशु मसीह पृथ्वी भर का सबसे नम्र और सबसे दीन व्यक्ति था। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में जब आया तो वो 100% मनुष्य थे और 100% वो परमेश्वर के समान थे। वो दोनों बराबर थे, और एक शरीर में होकर इस धरती पर रहकर पवित्रता का जीवन जीना, शून्यता का जीवन जीना, अपने आप को नम्र बनाना बहुत ही कठिन होता है। क्योंकि हम जब शरीर में हैं इस धरती पर, और हम जानते हैं कि किस तरह की परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है, लेकिन इन सारी परीक्षाओं में वो जयवंत हुआ, विजय हुआ, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह सबसे नम्र और दीन था। नम्रता का मैं एक सबसे अच्छा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह का मैं दे रहा हूं आपको। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय लाकर 41 पद पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है कि मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। ऐसी बात केवल वही व्यक्ति बोल सकता है जो नम्र हो, जिसे बड़े बनने की भूख न हो, जिसे पॉपुलर बनने की, फेमस बनने की भूख न हो, वही व्यक्ति नम्र बन सकता है, वही व्यक्ति दीन बन सकता है। और बाइबल बताती है कि धन्य है वे जो नम्र है, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। आप जानते हैं कि ये वचन जो है ये पहाड़ी उपदेश में कहा गया था। किसी ने बहुत अद्भुत बात कही कि अगर यीशु मसीह की खूबसूरती को अगर आपको देखना है तो उसकी खूबसूरती उसके चेहरे पर नहीं, उसके कपड़े पर नहीं, उसके पहनावटी पर नहीं, परंतु उसकी खूबसूरती उसके स्वभाव में, उसके चरित्रों में दिखाई देती है। और उसका जो चित्र है हम देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय से लेकर के 8 अध्याय तक आप यीशु मसीह की पूरी खूबसूरती आप बाइबल में बखूबी से आप देख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय से लेकर 8 अध्याय में जितने भी वचन प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ पर बैठकर उन्होंने उपदेश दिया, वो हर एक वचन जिसमें जो अच्छाई है, जो शिक्षाएं हैं, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह में कूट कूट कर भरा हुआ था। और यीशु मसीह का स्वभाव था, और यीशु मसीह इतना नम्र और दीन थे कि अगर आप चारों सुसमाचार को पढ़ेंगे, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, तो चारों सुसमाचार में एक बात आप पाएंगे कि यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर का पुत्र नहीं, मनुष्य का पुत्र कहा करता था। और मैं उसकी कहा जाता है कि यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के दौरान लगभग 70 बार उसने अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहा। कितना दीन था प्रभु यीशु मसीह, कितना नम्र था प्रभु यीशु मसीह। बाइबल बताती है कि हमें उसका अनुकरण करना है। जब पतरस अपनी पत्री को लिखता है तो कहता है कि वो हमें एक आदर्श दे गया है ताकि हम उसके पद चिन्हों पर चलें। उसके पद चिन्हों पर मुझे और आपको चलना है, और यही बातें हैं जो हमें सिद्धता की ओर बढ़ाएगी। यही बातें हैं जो हमें एक अच्छी देह का निर्माण करने में हमारी सहायता करेगी।
तो मेरे प्रियो, हमें अपने आप को नम्र और दीन बनाना है, हमें अपने आप को शून्य करना है, छोटा बनना है। आप देखिए कि संसार के लोग जो होते हैं वो जीरो से लेकर के ऊपर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन हमारा जो परमेश्वर के काम करने का जो तरीका है बिल्कुल अलग है। वह ऊपर से लेकर वो शून्य में लेकर के जाता है। हालेलुया। हम ये बात हम बाइबल में हम देखते हैं। एक और बात जो है मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में जब आप राजा की पुस्तक पढ़ेंगे तो एक वहां पर एक स्त्री का उदाहरण दिया गया है, और वो स्त्री विधवा थी, और वो बहुत दिन से वो एलीशा नामक जो भिक्षुकता था और एलीशा के सेवा टहल करती थी। बाइबल में लिखा हुआ है कि एलीशा के लिए उसने एक कमरा उसके लिए रख छोड़ा था, और एलीशा हर दिन उस कमरे में हर रात वो रुकता था। वहां उसके लिए खाने का प्रबंध होता था, पीने का प्रबंध होता था, सोने का प्रबंध होता था, और कई साल तक उसने एलीशा की उसने सेवा टहल की। और एक दिन ऐसा समय आया कि एलीशा ने अपने शिष्य गेहजी से कहा कि जाओ उस स्त्री से बात करना, उसने हमारे लिए बहुत सेवा टहल की है, और उससे जाकर के बोलना कि हम तेरे लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास इजराइल का एक राजा है, और राजा के सामने हम तुम्हारे विषय में हम बात करेंगे, ताकि राजा के द्वारा तुम्हें कोई बड़ी सहायता मिल सके। और अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे राजा की पुस्तक, तो वहां पर लिखा हुआ है, स्त्री ने एलीशा से कहा, गेहजी से कहा कि मैं अपने परिवार में अपने कुटुंबियों के साथ मैं खुश हूं, मुझे पॉपुलर नहीं बनना है, मुझे फेमस नहीं बनना है, मैं नहीं चाहती कि बड़े बड़े लोग मुझे जाने और उनके सामने मेरा नाम लिया जाए। कितना नम्र और दीन थी वो औरत। आप याद रखिए कि उस टाइम पे उनके पास हमारे समान बाइबल नहीं था पढ़ने के लिए, उनके पास हमारे समान कोई कलीसिया नहीं था संगति करने के लिए, उनके पास हमारे समान पवित्र आत्मा नहीं था जो हमारा मार्गदर्शन करे, अगुवाई करे, और हमें अच्छे और बुरे के बीच में वो बताए कि हमें किस मार्ग पर चलना है, किस मार्ग पर नहीं चलना है। फिर भी वो स्त्री के बारे में बाइबल बताती है कि कितना नम्र और दीन थी, उसे फेमस नहीं बनना था। मेरे प्रियो, आपको बताना चाहता हूं, आज अगर आप चारों तरफ अपनी आंखें घुमा करके देखिए, संसार की ओर नहीं, केवल प्रभु में जो लोग हैं, प्रभु में जो सेवक हैं, प्रभु में जो लोग विश्वासी हैं, प्रभु में जो लोग परमेश्वर के भक्त लोग हैं, बेटे बेटियां हैं, हर व्यक्ति को मैंने ज्यादातर देखा है कि सबको भूख होता है बड़े जगह पर पहुंचने का, बड़े औहदा पाने का, पॉपुलर होने का, लोकप्रिय होने का, कि मुझे सब कोई जाने। लेकिन वो औरत उनमें से नहीं थी। एक उदाहरण जो है आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं एक भाई के विषय में मैं सुन रहा था, और एक भाई के विषय मैंने ये सुना कि एक बहुत बड़े शहर में एक कलीसिया में वो भाई ड्रम सेट बजाया करता था, और ड्रम सेट बजाता था, और इतना अच्छा ड्रम सेट बजाता था कि कोई भी सुनता था वो उसे पसंद करते थे, उससे मिलने के लिए जाते थे, उससे हाथ भी मिलाते थे, और उसे बहुत इज्जत शोहरत मिलने लगी थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसी कलीसिया में कोई उससे भी अच्छा बेहतर ड्रम सेट बजाने वाला कोई दूसरा भाई वहां पर आ गया, और ऐसा हुआ कि उस कलीसिया का जो पासवान था, कलीसिया का जो सेवक था, वो पहले वाले जो भाई था ड्रम सेट जो बजा रहा था उससे मिलना जुलना थोड़ा सा कम कर दिया। और बाद में जब उसने देखा कि मेरा जो पास्टर है मुझसे मतलब नहीं रख रहा है, मुझसे बातचीत नहीं करता, मुझसे दूरी बना के रख रहा है, तो वो अपने आप में हर्ट हुआ, उसको बहुत चोट लगी, उसको दुख हुआ कि मेरा पास्टर जो है अब मुझसे प्यार नहीं करते, अब मुझे पहले की तरह मेरे प्रति उनका झुकाव नहीं है, वो तो किसी दूसरे के साथ में ज्यादा बैठ रहे हैं, दूसरा जो ड्रम सेट बजाता उसको ज्यादा मान रहे हैं। और ऐसा हुआ कि एक दिन उस कलीसिया को छोड़कर वो भाई चला गया, और कुछ दिन के बाद एक सेवक उस कलीसिया में आया, और वो सेवक उस ड्रम सेट बजाने वाले को जानता था, और पूछा कि सर आपके यहाँ एक भाई था, बहुत अच्छा ड्रम सेट बजाता था, कहाँ गया वो? और पास्टर ने कहा कि सर मेरे से कुछ गलती हुई, और वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया और कलीसिया को छोड़ के चला गया। और बाद में जब पता चला कि उसका रीजन क्या था, कारण क्या था, तो कारण ये था
कि पास्टर उससे बातचीत करना थोड़ा बंद कर दिया था, क्योंकि उससे भी अच्छा ड्रम सेट बजाने वाला कोई दूसरा भाई कलीसिया में आ चुका था। सोचिए, लोगों को लग रहा था कि ये व्यक्ति जो है ये परमेश्वर की महिमा के लिए बाजा बजा रहा है, परमेश्वर की महिमा के लिए सब कुछ कर रहा है। लेकिन जब उसको इज्जत नहीं मिली, उसे जब सम्मान नहीं मिला कलीसिया में, तो चला गया। उसकी जो भीतरी मनुष्यत्व था वो प्रकट हो गया उसके कामों के द्वारा। आज बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इज्जत, शोहरत, मान, मर्यादा और ऊंचा ओहदा के लिए लोग भूखे प्यासे हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। दूसरी जो बात है, यीशु मसीह ने कहा कि दूसरी बात जो यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो ले। आप जानते हैं यीशु मसीह ने इस बात को, इस स्टेटमेंट को, इस कथन को प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल की सेवकाई में बार बार उसने दोहराया। चाहे वो मत्ती का बुलाया जाना हो, चाहे वो पतरस, अंद्रियास जो मछली पकड़ रहे थे अपने नाव में बैठ करके गलील की झील में, वहां पर यीशु मसीह जब गए तो बोले कि तुम मेरे पीछे हो ले, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। तो दूसरा जो कार्य है वो ये है कि हम यीशु मसीह के पीछे चलें। आज हम देखते हैं चारों तरफ नजर घुमा के, और हम ज्यादा दूर की बात नहीं, हम प्रभु में जो विश्वासी भाई लोग हैं उनके बीच में हम लोग देख सकते हैं कि हर व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में तो आ गया है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में आने के बाद भी अभी भी वो संसार में क्या कर रहा है, जी रहा है। मैं इसे स्पष्ट करके बताना चाहता हूं। आप जानते हैं कि इजरायली जो थे लगभग वो 400 साल की बंधुआई में वो मिस्र में थे, गुलामी में थे, और परमेश्वर ने एक व्यक्ति को खड़ा किया कि वो उन 20 लाख इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा करके वो लाए। और बाइबल बताती है कि 400 साल में उनको छुड़ा कर लाना था, लेकिन एक्स्ट्रा 30 साल लग गए थे। इसका रीजन ये था कि मूसा जो है वो पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था, और जब मूसा तैयार हुआ तो बाइबल बताती है कि जो इजरायली हैं वो 430 साल के बाद वो मिस्र से निकलकर वो कनान में जब आए, तो जब कनान में आ रहे थे तो ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि जो इजरायलियों का जो रास्ता था मिस्र से लेकर कनान तक, लगभग वो 11 दिन का रास्ता था, 11 दिन का। लेकिन आप जानते हैं कि उनके पाप की वजह से, बार बार कुड़कुड़ाने की वजह से, परमेश्वर को परीक्षा में डालने की वजह से और परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में जीवन जीने की वजह से वो लोग जो 11 दिन का मार्ग था उसमें 40 साल उनको लग गया, और उनकी जो पहली जो पीढ़ी थी वो सारी पीढ़ियां जो थी वो जंगल में ही वो मरकर ढेर हो गए। और जब वो आते हैं तो उनकी जो प्रक्रिया अगर आप देखेंगे, आराम से अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे निर्गमन किताब में, तो आप एक चीज पाएंगे कि जब जब वो भूखे होते थे, जब जब उनको प्यास लगती थी, जब जब उनको कोई तकलीफ होता था, हानि होती थी, दुख होता था, वो लोग हमेशा कुड़कुड़ाते थे। अब बाइबल में आप बार बार एक बात पाएंगे कि जब जब वो मूसा से जब वो गुस्सा होते थे तो एक बात बोलते थे कि हमारे लिए तो मिस्र ही अच्छा था, हमें तुम मरने के लिए कहां लेकर आए हो। और एक सबसे बड़ी बात जो आप बार बार पाएंगे, वो कहते हैं कि हमें मिस्र का वो खाना याद है, हमें वो प्याज, वो आलू, वो कांदा हमें याद है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की जो मसीहियत है वो भी ऐसे है। परमेश्वर के राज्य में आने के बाद भी वो आज भी वो संसार की आशा रख रहा है, वो संसारिक वस्तुओं के पीछे चल रहा है, आज भी वो संसार से प्यार करता है, आज भी उसे संसारिक चीजें चाहिए, वो चीजों के लिए प्रभु के पास आया है। बाइबल में हम ये सारी चीज हम बाइबल में कई उदाहरण हम देख सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह फिलिप्पी से कैसरिया की ओर आया, और वो जाकर के एक जगह पर अपने चेलों के साथ बैठ गया, और बैठने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से कि मेरे भाई, मैं दिन भर घूमता रहता हूं, दिन भर मैं परमेश्वर के राज का प्रचार करता हूं, लोग मेरे पास आते हैं, कोढ़ी आता है उसे मैं शुद्ध करता हूं, मुर्दे मिलते हैं उनको मैं जिंदा करता हूं, गूंगा मिलता है उसको मैं शामल देता हूं कि वो बोलने लगे, लंगड़ा चलने लगता है, अंधा देखने लगता है। पर ये बता कि आज मैं जिन लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूं, जिनके बीच में मैं परमेश्वर के राज का प्रचार कर रहा हूं, जिनकी मैं सेवा कर रहा हूं, ये बता कि सच में ये लोग मुझे जानते हैं कि मैं कौन हूं। वो सवाल कर रहा था चेलों से कि क्या ये लोग जानते हैं कि मैं कौन हूं। और एक चेले ने कहा प्रभु, वो लोग कहते हैं कि तू एलिया है। एक ने कहा प्रभु, वो लोग कहते हैं कि तू इर्मिया है।
एक और चेले ने कहा प्रभु, वो कहते हैं तुम और भविष्यवक्ताओं में से कोई और हो। और प्रभु यीशु मसीह, मैं सोचता हूँ उस टाइम में बहुत दुखी हुए होंगे और उनको लगता होगा इतनी बड़ी दुख की बात है, आज मैं जिनके बीच में मैं सेवा कर रहा हूँ, जिनके बीच में मैं अपना समय बिता रहा हूँ, जिनके लिए मैं दुख उठा रहा हूँ, जिनको मैं समय दे रहा हूँ, आज ये लोग जो है मेरी सही पहचान नहीं रख पा रहे हैं। उनको कितना दुख लगा होगा। और हम एक बात देखते हैं कि एक चेला था उनके बीच में, 12 चेलों में से एक चेला था जिसका नाम पतरस था, जिसको शमौन भी कहा गया। और पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि हे पतरस, तू बता कि मैं कौन हूं? और इकलौता पतरस कहता है, प्रभु तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। कितनी अद्भुत बात है कि उतनी बड़ी भीड़, अब जानते हैं कि वही भीड़ थी जिनके बीच में प्रभु काम कर रहा था, जिनको रोटी और मछली खिलाया। ये वही भीड़ थी जो भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही थी, इसके चमत्कारों को देखने के लिए, उससे चंगाई प्राप्त करने के लिए जो पीछे लगी हुई थी। पर वो भीड़ जो है यीशु मसीह को नहीं पहचान पाया, क्योंकि वो लोग यीशु मसीह का पीछा नहीं कर रहे थे। उनको तो चंगाई से मतलब था, उनको तो रोटी और मछली से मतलब था। तो आज की जो मसीहियत है, सब नहीं, आज भी प्रभु के बहुत अच्छे अच्छे महान दास हैं जो खराई से चलते हैं। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ऐसा करते हैं। तो दूसरी जो बात यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो ले। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार में अगर यही बात को अगर हम देखें तो एक बात जो है हमें सीखने के लिए मिलेगा। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 4वां अध्याय, यहां पर लिखा है 18 पद में, 4वां अध्याय 18 पद, गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों को, अर्थात शमौन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते हुए देखा, क्योंकि वे मछुए थे। और यीशु मसीह ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जाल को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कितनी अद्भुत बात लिखा है, कितनी अद्भुत बात लिखा है। एक जगह और हम जब पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहा कि मेरे पीछे हो ले, और वो व्यक्ति कहता है कि प्रभु मुझे समय दे, मेरा एक पिता है, मेरा एक बाप है, उसके साथ मैं थोड़ा समय बिताऊं, जब वो मर जाएगा तो उसको मिट्टी देकर मैं आपके पीछे चलूंगा। लेकिन यहां पर आप देखिए कि 2 भाई हैं जो मछली पकड़ रहे हैं, और दोनों को जब यीशु मसीह बोला कि मेरे पीछे हो ले तो मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, और बाइबल बताती है वो तुरंत अपने जाल को वहीं पर छोड़ा। वो अपने पत्नी, अपने भाई, अपने बच्चों के पास वो लोग नहीं गए पूछने के लिए कि हम जाएं कि ना जाएं। बाइबल में लिखा है कि वो जाल को छोड़कर तुरंत उसके पीछे हो लिए। कितनी अद्भुत बात है। यहां पर 2 बात जो हमें यहां पर सीखते हैं। पहले जो बात है, यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे चले आओ। दूसरा जो बात है वो कहता है मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। यहां पर 2 काम किया गया है। पहला काम है पीछे चलना, दूसरा काम है मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाना। आप सोचिए, यहां पर देखिए कि कौन सा काम हमारा है और कौन सा काम प्रभु यीशु मसीह का है। तो यीशु मसीह का जो काम है वो ये है कि वो हमें क्या बनाए, मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाए। हमारा जो काम है वो है यीशु मसीह का पीछा करना। जब हम उसका पीछा करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाएगा। आज हम देखते हैं, आज लोग क्या करते हैं, लोगों ने विश्वास किया यीशु मसीह पर, विश्वास करने के बाद उन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण कर लिया, नया जन्म पाया, बपतिस्मा दिया, और तुरंत वो चाहता है कि मैं सेवकाई स्टार्ट कर दूं। पहली जो सेवा है परमेश्वर के राज्य में आए हुए लोगों का, जो उद्धार पाए हुए जो नए लोग हैं, उनकी जो पहली जिम्मेदारी है वो ये है कि वो यीशु मसीह का पीछा करें, यीशु मसीह का पीछा करें। अगर वो यीशु मसीह का पीछा नहीं कर रहे हैं तो वो कभी भी एक अच्छा सेवक, एक अच्छा मछुआरा, एक अच्छा मछली पकड़ने वाला नहीं बन पाएंगे। तो हमारा जो दूसरा काम है वो ये है कि हम यीशु मसीह का पीछा करें। जब हम यीशु मसीह के पीछा करने की जब बात करते हैं तो मैं कई जगह पर मैं गया हूं और मैं देखा हूं, मैं एक भाई से मिला और उस भाई को जब मैं देखा, उससे पूछा, भाई आप प्रभु में कितने साल से हो? उसने कहा मैं 12 साल से हूं। मैं उससे पूछा कि आप ये जो बड़े बड़े लंबे बाल रखे हैं क्यों रखे हैं? और उस भाई ने कहा कि मेरे प्रभु का बड़ा बड़ा बाल था, इसलिए मैं भी बाल रख लिया। और मैं देख के मैं हैरान हो गया कि आज भी लोगों को वचनों की समझ नहीं है, और समझ न होने का ऐसा करते हैं।
जब यीशु मसीह कह रहा था कि मेरा पीछा करो, उसका मतलब ये नहीं था कि तुम मेरे समान बाल रखो, मेरे समान तुम कपड़े पहनो, मेरे समान तुम चोगा पहनो, मेरे समान तुम चलो। वो ये बात नहीं कह रहा था, उसके कपड़े और उसके हेयर स्टाइल की बात नहीं चल रहा था। यीशु मसीह दूसरे शब्दों में ये बोल रहा था कि तुम मेरे स्वभाव का पीछा करो, जैसा मैं चलता हूं वैसा तुम चलो, जैसा मैं अपने पिता से प्रेम करता हूं तुम भी मुझसे प्रेम रखो, जैसे मैं अपने पिता की आज्ञाओं को मानता हूं वैसे तुम भी मेरी आज्ञाओं को मानो, जैसे मैं अपने पिता से हर दिन मैं संगति करता हूं, प्रार्थना करता हूं, वैसा तुम भी परमेश्वर के साथ संगति करो, प्रार्थना करो और उसकी संगति में लवलीन रहो। इस बात को यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछा करो। तो हम पीछा करना बहुत जरूरी है। अगर हम पीछा उसका हम करते हैं तो उसके पीछा करने का मतलब होता है कि हम उसके स्वभाव को अपने अंदर हम उसको प्लांट करें, अपने अंदर उसको रखें, अपने अंदर से डालें। अगर उसके स्वभाव के विषय में अगर हम बाइबल में अगर हम पढ़ें तो जैसे कि मैं बताया था कि उसके स्वभाव का जो पूरा चित्रण है वो मत्ती रचित सुसमाचार 5 से लेकर 8 अध्याय में हमको मिलता है। अगर आप पुराना नियम पढ़ेंगे तो इस्राएल जाति को परमेश्वर अपने पास में बुलाने के लिए, उनको सिद्ध बनाने के लिए, उनके साथ अपने संबंध को जोड़ने के लिए परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उन्हें क्या दी थी, व्यवस्था दी थी, ताकि व्यवस्था के द्वारा वो क्या हुआ, धर्मी ठहरे और जो संबंध अदन की वाटिका में टूट चुका था वो व्यवस्था के पालन करने के द्वारा उनका संबंध क्या हो जाए, जुड़ जाए। और आप जानते हैं कि जो व्यवस्था जो थी वो सीनै पर्वत पर मूसा को परमेश्वर के द्वारा दी गई थी। मैं आपको आज की शाम आपको बताना चाहता हूं कि नए नियम में भी एक नई व्यवस्था हमें दी गई है और वो नई व्यवस्था तब ही दी गई। बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जाकर एक जगह पर बैठ गया और वहां से प्रचार करने लगा। और प्रचार करता है तो बहुत अच्छी बात कहता है कि धन्य है वे जो नम्र और दीन है, धन्य है वे जो धार्मिकता का सताए जाते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, धन्य है वे जो मेल करने वाले हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, धन्य है वे जो दयावंत हैं। ये प्रचार कर रहा था। ये यीशु मसीह का स्वभाव है जो हमें मत्ती 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय, 8 अध्याय मिलता है। मैं सोचता हूं कि प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ी उपदेश दे रहे थे लगभग उनको 2 से 3 घंटे उनको समय लगा होगा और इन अध्यायों में, इन 3-4 अध्यायों में हमको यीशु मसीह का चरित्र देखने के लिए मिलता है। आज की मसीहियत जो है वो केवल 3 दिन की बातों को जानती है। अगर आप पूछोगे कि यीशु मसीह के विषय में आप सुसमाचार सुनाओ तो लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। केवल इतना जानते हैं। क्या आपको पता है कि ये जो सुसमाचार है क्रूस के वो 6 घंटे का समय का है। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। वो 6 घंटे में जो घटनाएं प्रभु यीशु मसीह के साथ घटी और वो तीसरे दिन जो मुर्दों जी उठा, ये घटना है। लेकिन अगर आप बाइबल को अगर बारीकी से पढ़ें तो आप पाएंगे कि उसके जन्म से लेकर के 30 साल की उम्र तक, जब तक कि वो अपने पिता के कार्यशाला में काम करता था। आप जानते हैं उसका जो पिता जो था यूसुफ एक बढ़ई था, वो लकड़ी का काम करता था और उसके साथ में वो अपने पिता के साथ में अपना हाथ बटाया करता था। तो 30 साल वो क्या किया था मैं आपको बताऊंगा। मैं जब पहली बार जब यीशु मसीह के जब बपतिस्मा का जब उसका विवरण जब मैं देख रहा था बाइबल में जब पढ़ रहा था, आप जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो यरदन नदी में रहकर वो बपतिस्मा दिया करता था, वो बपतिस्मा उद्धार करने, वो मन फिराव बपतिस्मा था। इसको हमें ध्यान में रखना है। और जब यीशु मसीह जब वहां पर गए और जब वहां पर गए तो उस टाइम में जब यूहन्ना बपतिस्मा देने के लिए वहां पर खड़ा था यरदन नदी में, प्रभु यीशु मसीह भी वहां पर खड़े थे। तो एक चीज मैं वहां पर एक देखा पढ़ा, वहां पर लिखा है कि आकाश में एक आकाशवाणी हुई, एक आवाज आया और वो आवाज थी कि मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बहुत क्या हूं, प्रसन्न हूं। वहां पर लिखा हुआ कि मेरा प्रिय पुत्र है और उससे बहुत मैं क्या हूं, प्रसन्न हूं। जब मैं इस वचन को जब मैं पढ़ा तो हैरान हो गया कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्या काम कर दिया था 30 सालों में जिसका वर्णन बाइबल में नहीं मिलता। और प्रभु परमेश्वर जो है वो स्वर्ग से गवाही दे रहा है अपने बेटे के बारे में कि मैं इससे बहुत प्रसन्न हूं, ये मेरा प्रिय बेटा है। सोचिए, ये उसका सर्टिफिकेट था, ये उसका लाइसेंस था, ये उसका परिचय था, ये उसका आइडेंटिटी था जो उसका परिचय दे रहा था। कितनी अद्भुत बात है। अगर आप
प्रेरितों काम की पुस्तक उसका पहला अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो डॉक्टर लूका जब प्रेरितों काम की पुस्तक जब शुरुआत करता है तो डॉक्टर लूका लिखता है कि हे श्रीमान थियोफिलुस, मैं उन बातों के विषय में लिखता हूं जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। आप एक एक शब्दों को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे पहले करता लिखा हुआ है, बाद में लिखा है सिखाता था। मतलब जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं बात यह है कि यीशु मसीह जो संदेश 3.5 साल उन्होंने जो दिया, सारे इजराइल में घूम घूम कर नगर नगर मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव घूमते फिरते थे, प्रचार करते थे, उस संदेश को तैयार करने में उनको 30 साल लग गए थे। हालेलुया! कितनी अद्भुत बात है कि 30 साल लग गए थे उस 3.5 साल का संदेश तैयार करने में। आज जब मैं और आप जब संदेश के लिए हम जब खड़ा होते हैं कलीसियाओं में, तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि हमारा जब प्रचार रहता है संडे के दिन, और शनिवार को हमारे पास बहुत काम रहता है, और इतना ज्यादा काम रहता है कि हमारे पास समय नहीं रहता बाइबल पढ़ने के लिए, और हम काम से थक करके आते हैं और शनिवार की रात हम सो जाते हैं, और जब सुबह होगा संडे के दिन आएगा और फिर हमको बाद में आएगा, अरे बाप रे आज तो कलीसिया है, आज तो आराधना लगना है, क्या करेंगे? हाँ ठीक है, बाइबल खोलेंगे और तुरंत हम 1-2 पद को पढ़ेंगे, अच्छा यही बात हमें प्रचार करना है। कई लोगों को तो मैं देखा हूं कि वो आंख बंद कर लेते हैं और बाइबल को खोलेंगे, और ऐसे जैसे आंख खोलेंगे बोलेंगे हाँ ये प्रभु ये वचन दिया, आज इसी को प्रचार करना है, ये तैयारी होती है। लेकिन आप यीशु मसीह को देखिए, उसके जीवन को देखिए कि जो संदेश उसने 3.5 साल दिया, उस संदेश को तैयार करने के लिए उसको 30 साल लग गए थे। कितनी अद्भुत बात है। अगर हमारा प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे सामने खड़ा होता और हम उससे पूछते कि प्रभु जो प्रचार आपने 3.5 साल में दिया, जो संदेश दिया, उस संदेश को तैयारी करने में कितने समय लगा, तो प्रभु हमें बताता कि बेटा इस संदेश को तैयारी करने में मुझे 30 साल लग गए थे। मैं आपको बता रहा हूं कि जब वो मत्ती 5 अध्याय में जब भीड़ को बोल रहा था, धन है वे, धन जो है इंग्लिश में ब्लेसेड शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मतलब आशीषित है वे जो मन के दीन है, क्योंकि वो स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जब बोल रहा था धन है वे जो मन के दीन है, मतलब वो कह रहा था कि 30 साल तक मैं खुद मन का दीन होकर मैं जिया, आज मैं तुमको बोल रहा हूं, इस भीड़ को बोल रहा हूं कि तुमको भी नम्र और दीन बनकर जीना है। जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, धन है वे जो शोक करते हैं वो शांति पाएंगे, यीशु मसीह दूसरे शब्दों में बोल रहा था तुम्हें भी शोक करना है। जब बोल रहे थे कि धन है वे जो नम्र और दीन है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, तो ये कह रहा था कि मैं भी 30 साल तक नम्र बनना, अब बारी आ गया है कि आप नम्र बने। यह है यीशु मसीह का पीछा करना, यह है यीशु मसीह का स्वभाव, उसकी तस्वीर। और यहाँ पर कितना अद्भुत बात, जब मत्ती जब इस पुस्तक को जब लिख रहा है सुसमाचार को, कितना सजा के और पूरा क्रम से लिख रहा है, आगे पीछे नहीं लिख रहा है। जो पहाड़ी उपदेश हमको मत्ती मिलता है, वो पहाड़ी उपदेश क्रमानुसार आपको मरकुस में नहीं मिलेगा, लूका में नहीं मिलेगा, यूहन्ना में भी नहीं मिलेगा, पर इसमें पूरा उसका एक लंबा सरमन यहाँ पर पूरा A to Z यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है। 5 अध्याय में यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ रहा है संदेश देने के लिए, और जब आप 8वां अध्याय जब अगर आप खोल करके पढ़ेंगे 8वां अध्याय का उसका पहला पद, तो वहां पर लिखा हुआ है कि वो जब वह पहाड़ पर से उतरा, मतलब 5 अध्याय में पहाड़ पर चढ़ रहा है यीशु मसीह, और 8वें अध्याय में पहाड़ से वो नीचे उतर रहा है। कितनी अद्भुत बात उसने प्रचार किया, धन है वे, धन है वे, धन है वे। उसने कहा शत्रुओं से प्रेम करो, उसने कहा जब तू दान देता है तो जब तेरा दाहिना हाथ दान दे तो तुम्हारा बायां हाथ ना जानने पाए। वो कहता है कि मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। पता है ये वचन किस बात के लिए कहा गया था? ये वचन एक वस्तु को मांगने के लिए कहा गया था, और उस वस्तु को पवित्र आत्मा कहते हैं, आप जानते हैं। पर इस वचन का मिस यूज आज की मसीहत कर रही है। रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी, मोटर, जो भी मांगना होता है मत्ती 7 से मांगते हैं, जबकि एक लंबा संदेश यीशु मसीह ने दिया मत्ती 5 से 8 अध्याय के बीच में, और कहा तुमको इन बातों के अनुसार चलना है, तुमको ऐसे ऐसे जीवन जीना है, तुम्हारा चरित्र जो स्वभाव है इन शिक्षाओं के अनुसार होना चाहिए, इन वचनों के अनुसार होना चाहिए। पर मैं जानता हूं कि इन वचन के अनुसार तुम बन नहीं सकते, इन वचन के अनुसार तुम जी नहीं सकते, इन वचन के अनुसार तुम चल नहीं सकते, लेकिन घबराओ मत, चिंता मत करो। मैं तुमसे बता रहा हूं कि इन बातों पर चलने के लिए तुमको एक सहायक मांगना पड़ेगा प्रभु से, और वो सहायक पवित्र आत्मा है, वो सहायक पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा को मांगने के लिए यहाँ पर कहा गया था।
क्योंकि उसमें आगे और बहुत अच्छी बात लिखा है, मत्ती 7 अध्याय के 7 पद के आगे लिखा है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है तो उसके लिए खोला जाएगा। और आगे लिखा है, तुम में से ऐसा कौन है, कौन मनुष्य की यदि उसका बेटा रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, और मछली मांगे उसे सांप दे? अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। मत्ती जो है वो अच्छी वस्तु पवित्र आत्मा को कह रहा था। अगर आप इसका खुलासा अगर आप देखेंगे तो लूका सुसमाचार उसका 11वां अध्याय पढ़ लीजिएगा, वहां पर लिखा हुआ है कि मांगने वाले को परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा क्यों न देगा। कितने अद्भुत बात है। तो पवित्र आत्मा जो है हमें यीशु मसीह के पीछे चलने में क्या करता है, मदद करता है। तीसरी जो अंतिम बात है जो हमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तीसरी और अंतिम बात जो है वो ये है, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है। प्रत्येक दिन क्रूस उठाना है। तीमुथियुस की पत्री में पौलुस लिखता है कि जितने मसीह यीशु में संसार में नहीं, मसीह यीशु में जितने भी लोग भक्ति के साथ, आज प्रभु में बहुत से लोग हैं जो भक्ति के साथ जीवन नहीं बिता रहे हैं, धार्मिकता के अनुसार उनका जीवन नहीं जी रहे हैं, वो परमेश्वर के आग्रहों में नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर का भय नहीं मान रहे हैं। लिखा है कि जो मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताएगा वो सताया जाएगा। तरतुलिया ने बहुत अच्छी बात कही सताव के विषय में कि मसीहियों का जो खून है वो मसीह कलीसिया का एक बीज है। किसी एक महान पुरुष ने कहा कि मसीही जो लोग हैं वो खटमल के समान, उनको जितना मारोगे उतना वो बढ़ेंगे। तो शताव आना बहुत जरूरी है। शताव ही है जो हमें हमारा और परमेश्वर के बीच के संबंध को मजबूत करता है, परमेश्वर के बीच के रिश्ते को दृढ़ करता है, मजबूत करता है। शताव आना बहुत जरूरी है और शताव को सहने के लिए हमें प्रत्येक दिन अपना क्रूस उठाकर हमको चलना पड़ेगा। क्रूस जो होता है वो दुख, तकलीफ और समस्याओं को क्या करता है, वो इंगित करता है। हमें दुख उठाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि हम मसीह यीशु में दुख उठाने के लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि अगर हम दुख उठाने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर हम कभी भी हम एक अच्छे, परिपक्व और एक विश्वासयोग्य दास, सेवक नहीं बन सकते। बहुत जरूरी है कि हम उसके पीछे जब चलते हैं तो हमें दुख उठाने के लिए हमें तैयार होना है। क्योंकि बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, अगर आप इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पूरा विश्वास के विषय में उदाहरण दिया गया है। बाइबल में जितने भी लोग खरे थे, जितने भी लोग विश्वास का अंगीकार किया, जितने भी लोग परमेश्वर में खराई का जीवन जिए, आप जानते हैं कि उनकी मौत, उनकी जो आखिरी जो सांसें थी वो कैसे बीती, कैसे वो मारे गए, कैसे उनके साथ व्यवहार किया गया। बाइबल में एक बात लिखी इब्रानियों पत्री में कि कई लोग को मार खाते खाते मर गए, लेकिन प्रतिज्ञा की हुई वस्तु उनको नहीं मिला। अगर आप प्रकाशित वाक्य पुस्तक 6वें अध्याय में अगर आप देखेंगे तो जहां पर 5वीं या 6वीं मोहर खोली गई तो वहां पर लिखा है कि बेदी के नीचे कुछ प्राण थे, आत्माएं थी जो उस मेमने से दुआ कर रही थी कि कब तक तो हमारे खून का बदला नहीं लेगा, कब तक तो हमसे पलटा नहीं लेगा। और वहां पर लिखा हुआ है कि उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया। और फिर लिखा हुआ है कि थोड़ी देर और रुक जाओ, थोड़ा समय और रुक जाओ, क्योंकि तुम्हारे और भी भाई बहन हैं जो धरती पर रह रहे हैं और जो मेरी गवाही दे रहे हैं, और वो भी जब तक उनकी गिनती पूरी ना हो जाए तब तक मैं बदला नहीं लूंगा। कहने का अर्थ है कि वो लोग भी अपने आप को वो बलिदान कर दिए प्रभु के लिए, अपने आप को बलिदान कर दिए। जब तक वो धरती में थे वो हर दिन अपना क्रूस स्वयं उठा करके वो लोग चलते थे। बहुत जरूरी है दुख उठाने के लिए तैयार रहना, और यही महिमा है। अगर आप पुराने नियम में अगर आप भजन संहिता पुस्तक पढ़ोगे तो हर भजनकार हर अध्याय में एक ही बात बोलता है, हाथों को उठाओ, जय जयकार करो, टपली बजाते हुए 10 तार वाले बाजे बजाते हुए उसकी स्तुति करो, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। लेकिन जब आप नए नियम में देखेंगे तो नए नियम में जो आराधना और जो महिमा जो है ये पूरा इसकी परिभाषा चेंज कर दी गई है, पूरा बदल चुका है। हम महिमा का अर्थ और गीत गाने का जो अर्थ है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका हम गलत मीनिंग निकालते हैं। महिमा का अर्थ केवल परमेश्वर की महिमा करना केवल गीत गाना नहीं है, परमेश्वर की महिमा करना केवल नाचना नहीं है, परमेश्वर की महिमा करना केवल ताली बजाना, म्यूजिक बजाना नहीं है। परमेश्वर की महिमा का जो अर्थ होता है वो परमेश्वर के लिए त्यागपूर्ण जीवन जीना और अपनी इच्छाओं को त्याग कर परमेश्वर की मर्जी को पूरी करना, उसको महिमा देना है। आप जानते हैं पुराने नियम में कि जब अब्राहम का बेटा इसहाक जब बड़ा हो गया और जब बड़ा हुआ और ऐसा टाइम था कि
शायद हो सकता है कि अब्राहम अपने बेटे को बहुत समय देता था, शायद हो सकता है कि उसकी प्रार्थनाएं का जो समय था वो कम होने लगा होगा, वो परमेश्वर से थोड़ा बहुत टाइम तक वो मिलता रहा होगा। और एक दिन ऐसा होगा कि परमेश्वर ने कहा अपनी इकलौते बेटे जिससे तू क्या करता है, प्यार करता है, उसको मेरे लिए क्या कर दे, बलिदान कर दे, और मैं बताऊंगा उसका कहां बलिदान करना है। बाइबल में लिखा हुआ है कि वो अपना सेवक और अपने बेटे को लेकर के अब्राहम चला अपने घर से, कुछ इधर उधर आगे पीछे नहीं सोचा, वो चुपचाप अपने बेटे को और अपने दास को लेकर के चला गया। बाइबल में लिखा हुआ है कि जैसे वो मोरिया पहाड़ के पास पहुंचे, उसकी निकटता पर पहुंचे, तो बाइबल में लिखा हुआ है कि अब्राहम ने अपने दास से कहा कि तू यहीं पर रुक जा, मैं और मेरा बेटा जो है हम वहां जाते हैं पहाड़ में, और वहां से हम लोग परमेश्वर की महिमा करके उसको बलिदान करके हम लोग वापस आ जाएंगे। अगर हिंदी में देखेंगे तो बलिदान शब्द है, पर अगर आप किंग जेम्स वर्जन बाइबल में देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है महिमा शब्द आया, वहां पर ग्लोरी महिमा शब्द आया है कि हम महिमा करके वहां से आ रहे हैं। सोचिए, एक परमेश्वर जो है एक बाप से एक बेटा को मांग रहा है, और एक बाप जो है, एक पिता जो अपने बेटे को प्रभु के लिए क्या कर रहा है, दे रहा है। इस बात को अब्राहम को कहता है कि क्या है, महिमा है। अगर आप पतरस की पत्री को अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे तो पतरस की पत्री और दूसरा पतरस पत्री उसके 1:17 पद में लिखा है, पतरस कहता है हमने ऐसी महिमा देखी कि पिता जो था रूपांतरण के पहाड़ पे अपने पुत्र से बात कर रहा था, कहता है ये महिमा है। मेरे प्रियो, मैं आपको आज की शाम बताना चाहता हूं, जिस दिन परमेश्वर पिता आपसे बात करने लगे, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आपसे बातचीत करने लगे, जिस दिन पवित्र आत्मा आपके साथ बातचीत करने लगे, आप समझ जाना आप हर दिन परमेश्वर की महिमा में आप समय बिता रहे हैं। कितनी अद्भुत बात है। आप अय्यूब के देख लीजिए, अय्यूब के 3 बेटे और जो उनके जो बेटा था वो सारे मारे गए, उनके पास जितने भी चीजें थी सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद उसने परमेश्वर की महिमा की, कहता है यहोवा ने दिया, यहोवा ने दिया, यहोवा का नाम धन्य है, तब उसने महिमा किया था। कितनी अद्भुत बात है। महिमा जो है, जो हम सोचते हैं उससे भी कहीं बढ़कर है, जो हमें वैसा करना है, तो बहुत जरूरी है कि हम ऐसा करें। तो 3 बातें जो मैं आपके सामने रखा, पहली बात हमें क्या करना है, अपने आप का इनकार करना है। दूसरी बात जो है वो हमें क्या करना है, यीशु मसीह के पीछे चलना है। तीसरी बात जो है वो हमें क्या करना है, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है। तो बहुत जरूरी है, अगर इन 3 बातों का अनुसरण करते हैं तो मैं सच में आपको कह रहा हूं कि हम एक कुमारी दुल्हन के समान, जिसमें कोई कलंक नहीं है, कोई दाग नहीं है, कोई झुर्री नहीं है, कोई उसमें अशुद्धता नहीं है, हम उसके समान हम तैयार हो पाएंगे। और जब यीशु मसीह जब आएगा बादलों में हमें लेने के लिए, तो हम उसके साथ जा पाएंगे। क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम उसके पीछे चलें, जरूरी है कि हम अपने आप का इनकार करें, जरूरी है कि हम प्रतिदिन अपना क्रूस उठाएं, ताकि हम मसीह यीशु में आगे बढ़ सके और सिद्धता की ओर हम चल सके, और परमेश्वर की जो मर्जी है मेरे और आपके जीवन के द्वारा पूरी हो सके। प्रभु अपने वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आमीन। जय मसीह।